मोहम्मद की इस 23 नंबर हथिनी की फरवरी में मौत हो चुकी है। गुलाबी रंग प्यार का रंग होता है, खुशी का रंग होता है, लेकिन क्या हो जब यही गुलाबी रंग किसी बेजुबान के लिए खौफ और मौत का रंग बन जाए। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट पर आपने एक तस्वीर देखी होगी। जयपुर के एक किले के सामने खड़ा एक हाथी जो ऊपर से नीचे तक चटक गुलाबी रंग में रंगा हुआ है। उस पर बैठी है एक विदेशी मॉडल। तस्वीर देखने में शायद बहुत एस्थेटिक लगे या कलात्मक लगे, लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लेकिन आज हम आपको इस तस्वीर के पीछे का वो काला सच बताएंगे जो आपको अंदर तक झंझोर कर रख देगा। ये कहानी है जयपुर के हाथी गांव की 70 साल की उस बुजुर्ग हथनी चंचल की, जिसे एक विदेशी इन्फ्लुएंसर ने अपने परफेक्ट इंस्टाग्राम शॉट के लिए गुलाबी रंग में रंग दिया और कुछ महीनों के बाद चंचल ने दम तोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, क्या ये महज एक इत्तेफाक था या सोशल मीडिया की अंधी दौड़ ने एक और बेजुबान की बलि ले ली? आइए इस पूरी घटना की तह तक जाते हैं और ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये विवाद बढ़ा तो कई लोगों ने कहा, अरे हाथी की चमड़ी तो बहुत ज़्यादा मोटी होती है, उसे क्या फ़र्क पड़ता है। यही हम इंसान सबसे बड़ी गलती करते हैं। विज्ञान कहता है कि एक हाथी की स्किन 1.5 इंच तक मोटी हो सकती है, लेकिन वो बेहद संवेदनशील यानी हाईली सेंसिटिव होती है। हाथी की त्वचा पर नसों का एक ऐसा जाल बिछा होता है कि अगर एक छोटी सी मक्खी भी उनकी पीठ पर बैठ जाए तो उन्हें उसका भी एहसास होता है। यही वजह है कि हाथी अक्सर खुद पर कीचड़ या धूल डालते हैं। वो कीचड़ उन्हें सूरज की तेज किरणों यानी सनबर्न और कीड़े मकोड़ों से बचाता है। वो उनका प्राकृतिक सन स्क्रीन है। अब जरा सोचिए, उस प्राकृतिक सांस लेती हुई त्वचा पर जब सिर से पैर तक केमिकल वाला चटक गुलाबी रंग पोत दिया जाए तो क्या होगा? रंग उसकी त्वचा के पोर्स को ब्लॉक कर देता है, पसीना बाहर नहीं आ पाता है, शरीर का तापमान बिगड़ने लगता है। उस केमिकल से होने वाली जलन, खुजली और बेचैनी को वो बेजुबान जानवर किसी से कह नहीं सकता। कुछ मिनटों के फोटोशूट के लिए उस 70 साल की बुजुर्ग हथनी को कितनी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा होगा, इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या हथनी की मौत उसी रंग की वजह से हुई? नवंबर 2025 में ये फ़ोटो शूट हुआ था और फरवरी 2026 में हथनी चंचल की मौत हो गई थी। जब बवाल मचा तो वन विभाग यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जांच बिठाई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में क्या निकला? आधिकारिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार चंचल की मौत की वजह दिल की बीमारी और बढ़ती उम्र बताई गई है। महावत का भी कहना है कि चंचल 70 साल की थी और बीमार चल रही थी। उन्होंने दावा किया कि सिर्फ सूखे और ऑर्गेनिक गुलाल का इस्तेमाल हुआ था और 15 मिनट में शूट ख़त्म हो गया था। लेकिन यहाँ सवाल ये नहीं है कि रंग ऑर्गेनिक था या केमिकल, सवाल ये है कि एक 70 साल की बीमार हथनी जो पहले से दिल की बीमारी से जूझ रही थी, उसे महज 2500 रुपये के लालच में इस तमाशे का हिस्सा क्यों बनाया गया? क्या उस उम्र और उस हालत में उसके साथ ऐसा व्यवहार करना क्रूरता नहीं है? अब सबसे बड़ा सवाल जो देश पूछ रहा है, उस रूसी इन्फ्लुएंसर जूलिया बुरिलेवा और इस सूट की इजाज़त देने वालों को अभी तक सज़ा क्यों नहीं मिली? सज़ा ना मिलने का सबसे बड़ा तकनीकी कारण यही पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौत का सीधा कारण रंग को नहीं बल्कि बीमारी को बता रही है। हमारे कानून में सज़ा दिलाने के लिए अपराध और मौत के बीच सीधा कनेक्शन साबित करना पड़ता है। और दूसरी तरफ इन्फ्लुएंसर ने भी सफाई देते हुए कह दिया कि उसने जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और जयपुर में
सजे धजे हाथी को तो संस्कृति का हिस्सा है। ये कोई संस्कृति नहीं है। वन्यजीव प्रोटेक्शन प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के तहत किसी भी जंगली जानवर को इस तरह कमर्शियल या इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए प्रताड़ित करना गैरकानूनी है। पेटा और कई पशु अधिकार संगठन अब कड़ा विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि अभिनेत्री रूपाली गंगुली ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कड़े कदम उठाने की मांग की है। वन विभाग ने भी एक टीम का गठन किया है और जांच अभी भी जारी है। अगर क्रूरता साबित होती है तो संबंधित लोगों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, वो सिर्फ एक हथनी नहीं थी, वो एक जीती जागती जान थी। आज विदेशी क्रिएटर्स आते हैं, हमारे देश के जानवरों, हमारी धरोहरों का इस्तेमाल अपने कंटेंट के लिए करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन पीछे छोड़ जाते हैं ऐसे विवाद और कई बार मौत। क्या सोशल मीडिया की इस अंधी दुनिया में इंसानियत की कोई जगह नहीं बची है? क्या 1 मिलियन व्यूज़ किसी की ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती हो गए हैं? जब तक हम दर्शक ऐसे कंटेंट को देखना और लाइक करना बंद नहीं करेंगे, तब तक चंचल जैसे और भी बेजुबान इस तमाशे का शिकार होते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि वन विभाग इस मामले में सिर्फ खाना पूर्ति ना करे, बल्कि एक ऐसी मिसाल कायम करे कि आगे से कोई भी किसी बेजुबान पर अपने गुलाबी शौक थोपने की ज़रूरत ना करे। आप इस पूरी घटना पर क्या सोचते हैं? क्या इन्फ्लुएंसर पर और महावत दोनों पर हत्या का या क्रूरता का केस दर्ज होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप देख रहे थे हमारी ये खास रिपोर्ट्स। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उस बेजुबान को इंसाफ मिल सके। और देखते रहिए ग्लोबल एंगल। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।